एक शांत चांदनी रात में गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा की तरह शांत थी। जेठालाल अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे जब उन्हें सोसाइटी के कंपाउंड में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। हमेशा गुलजार रहने वाली सोसाइटी में आज अजीब सी खामोशी थी। जेठालाल ने देखा कि सोसाइटी के सभी फ्लैटों की लाइटें बंद थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने तारक मेहता को फोन किया, लेकिन उनका फोन भी नहीं लगा। जेठालाल ने हिम्मत जुटाकर सोसाइटी के अंदर जाने का फैसला किया। जिसे ही वह अंदर गए, उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। सोसाइटी का बगीचा, जो हमेशा फूलों से महकता था, आज सूखा और डरावना लग रहा था। जेठालाल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सोसाइटी के सभी फ्लैटों के दरवाजे खुले थे। तक वैसे खोते थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उन्होंने डरते हुए तारक मेहता के फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर जेठालाल के होश उड़ गए। तारक मेहता एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं और उनका चेहरा डरा हुआ था। जेठालाल ने उन्हें हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी जेठालाल ने एक धीमी डरावनी आवाज सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा और उनकी चीख निकल गई। सोसाइटी के सभी निवासी, जिनमें भिड़े, सोढ़ी, पोपटलाल और अय्यर शामिल थे, उनके पीछे खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जेठालाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे सब उनके रास्ते में आ गए। उन्होंने जेठालाल को पकड़ लिया और उसे तारक मेहता की कुर्सी पर बैठा दिया। जेठालाल ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सोसाइटी के निवासियों ने धीरे धीरे जेठालाल को घेर लिया। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी मुस्कान चौड़ी हो रही थी। जेठालाल को समझ में आ गया कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। अगली सुबह जब दया जेठालाल को जगाने आई, तो उसने देखा कि वह तारक मेहता की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसका चेहरा डरा हुआ था। सोसाइटी के सभी निवासी गायब थे और गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई।